आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट नहीं लगा, बल्कि यहां पे हमें आज सर्किट खुलता हुआ दिखाई दिया। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार क्लोजिंग के बाद एनएससी में तो गिरावट दिख रही है। तो क्या है ये इशारा? क्या यहां से अब लोअर सर्किट शुरू होने वाला है? दूसरी तरफ जो एएसएम की लिस्ट है उससे निकल कर आई है बड़ी खबर, लिस्ट में हुआ है बदलाव। तो क्या ये सारे इशारे कर रहे हैं कि अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार स्टॉक फिर से नीचे आने की संभावना बनने लगी है। तो काफ़ी सारे रीजंस है जिससे लग रहा है कि स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो बिल्कुल अभी भी मौजूद है, यानी आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ आपको मल्टी बैगर होता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह है इसका जो बिजनेस मॉडल, जिस तरह से कंपनी अपना स्मार्ट इंटरनेट तेजी से फैला रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जो इनका सुपर ऐप है वो कमाल करने वाला है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या रहने वाला है? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें नीचे गिरने के इंतजार करना चाहिए कि स्टॉक नीचे आएगा फिर खरीदारी करें? तो बहुत सारी संभावना है। दूसरी तरफ आज बाजार ने जबरदस्त बाउंस बैक दे दिया। कल जितनी बड़ी गिरावट हुई थी उतना ही फिर आज बाजार कवर हो गया। तो इसके पीछे क्या वजह बनी? इतनी तेजी कहां से आई? एक दिन पहले तो माहौल बिगड़ गया था, आज वो माहौल पॉजिटिव कैसे हो गया? तो उसके पीछे क्या वजह, उसको भी जानेंगे। और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लगातार बाजार में गिरावट होती है फिर तेजी बन जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। एफआई का क्या पोजीशन है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम एनएससी की बात करें तो फिलहाल जो डाटा दिखा रहा है इसमें गिरावट बता रही है, यानी स्टॉक आज ओपन हुआ 143 पर, हाई 143 की है, लो 133 का है। फिलहाल जो यहाँ पे क्लोजिंग रेट बता रही है वो 135 की, यानी 1.28% डाउन की बात बता रही है। ये क्लोजिंग है टीटीएमएल की एनएससी के अंदर। यहाँ पे जो इसके एक्सचेंज में डाटा दिखा रही है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें बीएससी की तो यहाँ पे हमें जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है, करीब 5% के आसपास, यानी स्टॉक यहाँ पर 142 पर ओपन हुआ था, लो 133 की है और एंड में 142.25 पर क्लोजिंग दिखा रही है। एक बात अलग है यहाँ पर भी कि यहाँ पे सर्किट नहीं लगा है, क्योंकि सर्किट की जो लिमिट थी वो 142.65 पर थी, क्लोजिंग 142.25 पर आई है, इसका मतलब सर्किट नहीं लगा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 5% की तेजी और वहाँ पे 1.5% की गिरावट दिख रही है। और ये जो है इशारा, ये लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग प्रेशर आने लगा, यानी बाजार ने किसी ने लास्ट में यहाँ पे बड़ा माल बेचा है, बड़ी क्वांटिटी में एक बल्क डील के माध्यम से माल बेचा है, और इसी वजह से हमें गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है एंड में। लेकिन इसका जो बात अब समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़े जोरों में चलने लगी है, और हो भी क्यों नहीं, स्टॉक बहुत तेजी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट देने के मोड पर आ चुका है। एक बार बीएससी की बात कर ले तो करीब 8,69,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 8,58,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 98.75% है। बात एनएससी की करें तो 1,07,22,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 92,14,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 85.93% है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 58 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 14 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, काफ़ी कम, लेकिन आज फिर से 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। 6.90 52 वीक का लो है, 143 52 वीक का, ये तो काफ़ी स्टॉक ऊपर तक जाके आया है। और आज जो इसमें अप डाउन जो देखने को मिला वो ये इशारा है कि यहाँ पे अब हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें इसके स्टॉक के बारे में तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट फिलहाल प्लस में आ चुका है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। रेड फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ है क्योंकि एएसएम की लिस्ट में, और जो एएसएम की लिस्ट है उसमें सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि टाटा टेली सर्विस, अगर कल का डाटा की बात करें 6 तारीख के, तो इस लिस्ट के हिसाब से टाटा टेली सर्विस स्टेज 2 में था, लेकिन आज इसको स्टेज 3 में डाल दिया गया है। तो ये एक चिंता की बात है कि इसका स्टेज 3 पे आ चुका है एएसएम लिस्ट के माध्यम से। तो ये 7 दिसंबर का जो लिस्ट हमारे सामने उसमें ये स्टेज 3 में आ चुका है। तो एएसएम की लिस्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो एक चिंता का विषय, और इसी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि पैनिक सेलिंग भी शुरू हो जाए। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जो इसके डाटा है वो ये साबित करते हैं कि स्टॉक तो बहुत मजबूत है।
लॉन्ग टर्म के नजरिए वाले तो बिल्कुल ना बेचें। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो 2018 में बहुत बड़ा लॉस कंपनी को हुआ था, यानी 2.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला था, लेकिन इनका लॉस हुआ था 9.84 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में कुछ लॉस में कमी आई, 1.88 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला, इनका लॉस हुआ था 0.67 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2020 में फिर से लॉस में बढ़ोतरी हुई, 1.30 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और इनका लॉस हुआ था 3.71 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2021 में इनके लॉस में काफ़ी कमी आई, 1.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और इनका लॉस रह गया 2,000 करोड़ रुपीज़ का। तो काफ़ी ज़्यादा इनका लॉस कम हो चुका है और इस बार जो Q3 का रिजल्ट आएगा वो दमदार रह सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से अपने स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस को पूरे हिंदुस्तान में फैला रही है और दूसरी तरफ सुपर ऐप लॉन्च हो चुकी है और दूसरा इनका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इस वजह से लग रहा है कि Q3 के जो आंकड़े हैं वो अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने Q2 के आंकड़े भी बेहतरीन पेश किए थे। रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो 268.77 करोड़ रुपये निकल कर आया था, जहाँ पे 4.72% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -313.63 करोड़ रुपये रहा, तो 8.08% की यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड EPS -1.6 रहा, तो 8.57% की यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 116.69% रहा, तो 12.22% की यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। तो सारे आंकड़े पॉजिटिव बार Q3 उससे भी बेहतरीन हो सकता है और इसीलिए स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है तो प्रॉफिट बुक कर ले। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। तो जिस तरह से बड़ी तेजी से स्टॉक बढ़ा था तो वहाँ पे 3 से 4 5 लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, तो प्राइस फिर से 100 के अंदर भी आ सकती है। क्योंकि आपको देखना यह है कि ये स्टॉक करीब बहुत तेजी से, यानी तेजी से आप देख लो तो 34 रुपीज़ के आसपास ये नीचे लो में आया था, वहाँ से तेजी से इसने बढ़ाया, जो बढ़ना शुरू किया तो ये 100 को क्रॉस कर गया है और इसीलिए यहाँ पे ये चिंता होती है कि कई बड़े लोअर सर्किट का दौर शुरू ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से कंपनी का काम मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, निचले लेवल से फिर खरीदारी करें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो बने रहे, निश्चित रहे। यह एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में यानी 5 साल में ये डेफिनेटली 1000 को क्रॉस कर जाएगा। आज अगर हम बाजार की बात करें तो यहाँ पे जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला, तो सेंसेक्स फिर से 17,100 पर पहुंच चुका है। 886 पॉइंट्स की शानदार तेजी बनी और इस तेजी के पीछे वजह है RBI की पॉलिसी और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया। अब जो कहने लगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स और इसके जानकार कह रहे हैं कि इसका जो रिस्क है वो बहुत कम है, यानी एक तरह से ये कम इफेक्टिव है बॉडी के ऊपर। लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो घर पे ही रिकवर हो रहे। अभी तक इससे कोई डेथ भी नहीं हुई है, इस वजह से इसको कमजोर गिना जा रहा है। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है और बहुत सारे लोगों को इसने अपने चपेट में लिया था, उनकी जान ले ली थी, लेकिन इस बार ये ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं लग रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर डर थोड़ा कम हुआ है और इसीलिए बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला और आज में अच्छी तेजी देखने को मिली, जबकि कल इसी डर ने कि ओमिक्रॉन की वजह से भयंकर गिरावट हुई थी। दूसरी तरफ FI ने अब जो सेलिंग प्रेशर था कम कर दिया है, वो बाजार में बड़े सेलर थे फिलहाल रुक गए और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो स्टॉक में तेजी आगे भी जारी रह सकती है इसमें, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऐसे समय में आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच ले। काफ़ी ज़्यादा तेज स्टॉक दौड़ चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। अभी बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी सुपर ऐप की शुरुआत होनी है आने वाले 1 महीने के बाद में, यानी जनवरी से लगभग हमें यहाँ पे सुपर ऐप में कामकाज होता दिखाई देगा। लोग इस सर्विस को ले पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल इनके एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विस अवेलेबल है, तो ये सर्विस जैसे शुरू होगी और साथ में जो स्मार्ट इंटरनेट सर्विस है जो बहुत ही शानदार है इनकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा से लैस है। जो भी किसी भी तरह के जो साइबर अटैक होते हैं वो उस सर्विस को भेद नहीं पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है, लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले समय पूरे हिंदुस्तान में वो सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, तब यहाँ पे ये जो TTML बहुत तेज़ी से आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी जल्द और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर ले, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब